नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि राजस्थान बोर्ड की जो कक्षा 10वीं की परीक्षा है उसमें जो 10th की जो कॉपी है उस कॉपी में आपको किस तरह से जो है प्रश्न के उत्तर लिखने चाहिए। और इसके लिए हमने जो 2022 के जो टॉपर थे, यानी कि जिनके 80 में से 80, देखिए मैं आपको बताऊंगा कि इस कॉपी में आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए 80 में से 80 नंबर इनके आए हैं हिंदी में। तो देखिए पहली बात तो ये है कि बहुत से विद्यार्थियों को ये रहता है कि सर क्या हिंदी में भी 80 में से 80 आ जाते हैं क्या? तो बिल्कुल आते हैं। आप देख सकते हो, आपके सामने रिजल्ट है कि 80 में से 80 आते हैं हिंदी में भी, ठीक है ना। अब देखिए उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, ये सारी बातें हम इसमें जो है बात करेंगे। और एक इससे पहले हम एक डाउट लेंगे कि कुछ विद्यार्थियों के डाउट है, खासकर अंग्रेजी जो मीडियम के विद्यार्थी हैं, कि यहाँ पर देखिए लिखा होता है कि शब्दों में रोल नंबर या नामांक, ठीक है ना, यानी कि हिंदी में। तो वो बच्चे ये पूछते हैं कि सर हम तो अंग्रेजी मीडियम के हैं, तो इसमें हिंदी में हमें लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए? तो बिल्कुल आप किसी भी मीडियम के हो, आपको जो रोल नंबर है यहाँ पर तो बॉक्स होता है, ठीक है ना, उस बॉक्स में जो है डिजिट में आप लिख देते हैं। उसके बाद आपको इंग्लिश में लिखना होता है और उसके बाद आपको हिंदी में लिखना होता है। अगर जैसे मान लो कोई विद्यार्थी है अंग्रेजी मीडियम का, अगर उसको मान लो हिंदी में लिखने में परेशानी आती है तो वो अपने जो एडमिट कार्ड है उस पर जो है हिंदी में रोल नंबर लिखकर ले जा सकता है। उससे किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अगर कोई देखता भी है वीक्षक तो उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं है, बस वो देख लेगा कि हाँ ये केवल रोल नंबर लिखे हुए हैं, तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आती है, ठीक है ना। अभी तो क्या है, जैसे अभी एडमिट कार्ड में जो है इंग्लिश में भी रोल नंबर आपके लिखे रहते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम थे 10th क्लास में तो उसमें केवल जो है डिजिट में ही लिखा होता था। तो हम क्या करते थे, एडमिट कार्ड के पीछे की साइड में जो है इंग्लिश में लिख के ले जाते थे, ठीक है ना। अब आपको इंग्लिश में तो लिखा आता है, आपको हिंदी में और लिखना होता है। इसके बाद देखिए बहुत से बच्चे जो है माध्यम में भी गलती करते हैं। माध्यम देखिए हिंदी और अंग्रेजी का मतलब ये होता है कि आप जो पेपर देते हैं या पेपर दे रहे हैं वो किन भाषाओं में आप देंगे, या आप हिंदी भाषा में देंगे, यानी कि आपने जो पढ़ाई करी है वो हिंदी भाषा में करी है, अंग्रेजी भाषा में करी है, वो आपको यहाँ पर लिखना होता है, ठीक है ना। जैसे अंग्रेजी का पेपर हुआ था तो उसमें विद्यार्थियों ने क्या किया, जैसे हिंदी मीडियम का भी बच्चा है तो वो भी जो है अंग्रेजी मीडियम पे टिक कर रहा था, क्योंकि उन्होंने क्या सोचा कि अंग्रेजी का पेपर इस वजह से अंग्रेजी पे करना है। तो ऐसा नहीं है, जिस मीडियम के यानी कि जिस भाषा में आप पढ़ रहे हो, जिस भाषा में आप उत्तर देंगे उसको यहाँ पर टिक करना है, ठीक है ना। जैसे हिंदी मीडियम के तो हिंदी पे टिक करना है, अंग्रेजी के तो अंग्रेजी पे टिक करना है। इसके बाद विषय आप लिख ही देते हो, परीक्षा का दिन जो है वो भी लिख देते हो, ठीक है ना। बहुत से बच्चों को जो है परीक्षा का दिन ही याद नहीं रहता है और वहाँ आप किसी से पूछ भी नहीं सकते। तो कम से कम जिस दिन को आप पेपर देने जाते हो उसको दिन और दिनांक आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखिए अब हम बात करेंगे कि आप किस तरह से, देखिए कॉपी लिखने का तो मैं आपको अलग से जो है वीडियो बना चुका हूँ पहले ही, ठीक है ना। आज हम केवल इसमें हिंदी के लिए ही बात करेंगे कि हिंदी की जो कॉपी है वो किस तरह से आपको भरनी चाहिए, या कम से कम कितने पेज उसमें भरे जाने चाहिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं पेज की बात करूँ कि आपके जो पेज हैं टोटल 22 पेज होते हैं, क्लियर, यानी कि इस एक पेज से लेकर 22 पेज तक होते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कुछ बच्चों का ये डाउट होता है कि सर जैसे मान लो इस विद्यार्थी ने लिख रखा है खंड अ, ठीक है ना, जैसे यहाँ पर लिख रखा है खंड अ, तो ये आपको कब लिखना है। जैसे मान लो कि अब इस विद्यार्थी ने जो है आप देख सकते हैं कंटिन्यू यानी कि क्रम से ही जो है सारे क्वेश्चन सोल्व कर रखे हैं। अगर मान लो आप भी ऐसा करते हैं, यानी कि क्रम से अगर आप जैसे मान लो पहला, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह से अगर आप क्रम से करते जाते हो तो आपको जो है इस तरह से खंड अ, फिर उसके बाद खंड ब, इस तरह से आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मान लो कि आपने पहला क्वेश्चन कर लिया खंड अ का, फिर आप दूसरा क्वेश्चन खंड ब का करना चाह रहे हो, तीसरा खंड स का करना चाह रहे हो, तो उसमें फिर जगह जगह आपको खंड अ ब स लिखने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। इस चीज़ के आपके कोई नंबर नहीं काटे जाते हैं, यानी कि आप जो है प्रश्नों का जो उत्तर है वो क्रम आगे पीछे कर सकते हैं, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए जैसे यहाँ पर ये यानी कि 80 में से 80 नंबर है, लेकिन इन्होंने भी जो है कॉपी लिखने में गलतियाँ कर रखी है। वो क्या है, देखिए यहाँ पर होता है परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंक, ठीक है ना। तो आपको देखिए इस साइड में प्रश्न उत्तर नहीं लिखने हैं, हालांकि इसके कोई नंबर नहीं कटते हैं, लिख भी देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, नंबर नहीं कटते हैं, लेकिन फिर भी आपको प्रश्न संख्या का ये जो कॉलम है इसी में आपको प्रश्न संख्या लिखनी है, ठीक है ना। इधर ना लिखें, इसमें ही आपको प्रश्न संख्या लिखनी है। अब देखिए इन्होंने जो कर रखा है ये क्वेश्चन है
अबसदा वाला, यानी कि ठीक है ना, आपके पहला क्वेश्चन अबसदा का रहेगा। तो इसको आप दो तरह से कर सकते हैं, ठीक है। एक तो आप इस तरह से ये टेबल बना सकते हैं, ठीक है ना। टेबल बना करके पहले में ब सही है तो ब, दूसरे में द सही है तो द, तीसरे में अ, इस तरह से आप कर सकते हैं। दूसरा आप क्या कर सकते हैं कि जैसे आपने यहाँ पर लिखा पर्सन संख्या 1 और इसका मान लो कि जैसे पहला, ठीक है, पहले में मान लो ब है, ये ब हमने लिख दिया, और ब के बाद जो कौन सा, जैसे मान लो कि रचना आ गई या कोई भी, जैसे आंसर है, मैं केवल आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। जैसे मान लो इसका आंसर है रचना, तो दूसरा आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी कि इसको दो तरह से आप कर सकते हैं। टेबल बनाकर जो आपको अच्छा लगे वो आप इसमें कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अबसदा के क्वेश्चन होते हैं इसमें, इस तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए ये है खाली स्थान वाले क्वेश्चन, ठीक है ना। तो खाली स्थान वाले में भी आप दो तरह से कर सकते हैं। एक आप क्या कर सकते हैं कि जो आंसर उसमें आना है, यानी कि जैसे मान लो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है और इसमें ये कहाँ पर खाली स्थान है, क्वेश्चन है, ठीक है। तो जो उसमें आंसर आना है केवल आप उसको भी लिख सकते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है कि ठीक है, इसमें विशेष व्यक्ति व वस्तु आया, इसमें निश्चित आया, इसमें 5 आया, इसमें परिवर्तन आया, 22 आया। तो इस तरह से आप ये लिख सकते हैं, ठीक है ना। और मैं तो यही कहूँगा कि आपको इस तरह से जो है खाली स्थान वाले में लिखना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको टाइम कम लगेगा। एक दूसरा तरीका आपका क्या है कि आप जैसे उस पूरे क्वेश्चन को लिख दें, ठीक है ना, पूरे क्वेश्चन को लिखकर और जहाँ पर जो है ये शब्द आने हैं, ये शब्द आने हैं, उसको भी आप लिख दें और उस पूरे वाक्य को लिख दें। तो उसमें क्या है, उसमें आपको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, तो इस वजह से आप खाली स्थान वाले क्वेश्चन को इसी तरह से लिख कर आना है। क्लियर। इसके बाद देखिए, इसके बाद ये क्वेश्चन आंसर करने के हैं, यानी कि लिखित वाले क्वेश्चन है, तो इनको आप इस तरह से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं है। इसके बाद देखिए एक डाउट और बच्चों के रहता है कि जैसे मान लो कि अगर आपने ये लिखा, ठीक है ना, ये आपने लिखा, अगर मान लो ये जो है गलत हो जाता है, ठीक है ना, तो उसको आपको ऐसा नहीं करना कि जैसे मान लो ये आपका पार्ट गलत हो गया इतना सारा, तो आपको ऐसा नहीं करना है कि आप ऐसे मिटाने लग जाओ, पूरी कॉपी को जो है पेन से रंग दो अच्छे तरीके से। ये जो है गलत तरीका होता है, यानी कि इसमें आपकी जो कॉपी है वो ख़राब होने का डर रहता है। तो अगर आपका कोई पार्ट गलत हो जाता है तो आप उसको इस तरह से जो है ऐसे ऐसे इस तरह से कट कर कर, ठीक है ना, एक एक बार कट कर कर, या आप चाहो तो इस तरह से कट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं है। इसके बाद देखिए अगर कोई मोस्ट पॉइंट है, यानी कि कोई मुख्य बिंदु है इसमें जो आप लिख रहे हैं, तो उसमें आप जैसे ब्लैक पेन से, आप ब्लैक पेन भी ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उससे आप इस तरह से जो है अंडरलाइन कर सकते हैं। ये देखिए आप अंडरलाइन कर रहे हैं ना, तब भी आपको नंबर मिलेंगे, अगर आप नहीं भी करते हैं ना तब भी आपको नंबर मिलेंगे। इसके आपको ऐसा नहीं कि बहुत से बच्चे क्या सोचते हैं कि हम तो इससे अंडरलाइन कर देंगे या रंग बिरंगा कॉपी को बना देंगे तो ज़्यादा नंबर मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो आपने लिखा उसके नंबर आपको मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद ये उत्तर वाले आंसर है, उत्तर इनका लिखना है। जैसे ये लिखा है यहाँ पर, जैसे इन्होंने अंडरलाइन कर रखा है, ठीक है ना, इस तरह से आप कर सकते हो, नहीं भी करो तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखिए, इसके बाद यहाँ से देखिए इन्होंने इसका जो है खंड ब आ चुका है, खंड ब के ये क्वेश्चन है, आंसर है। इसके बाद देखिए अगला हम बात करेंगे, जैसे मान लो कहीं पर अथवा में क्वेश्चन रहता है, ठीक है ना, जैसे, और इसके बाद हम बात कर लें कि दो क्वेश्चनों के बीच में आपको कितना गैप देना है। तो देखिए जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन रहा, आप चाहो तो इस तरह से लाइन भी खींच सकते हैं, अगर नहीं भी खींचो तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो ये कहूँगा कि नहीं खींचना चाहिए, ठीक है ना, लाइन खींचने से क्या फ़ायदा होता है, कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो आप कम से कम जो है ना दो उत्तरों के बीच में कम से कम एक लाइन आपको छोड़नी, यहाँ इन्होंने 2 छोड़ रखी है, लेकिन आप कम से कम जो है एक लाइन आपको ज़रूर इसमें छोड़नी है। इसके बाद देखिए, इसके बाद जैसे कहीं पर अथवा का क्वेश्चन आता है तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, जैसे मान लो इसमें कर रखे हैं कहीं पर, और यहाँ पर हम देख लेते हैं। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, अब कुछ क्वेश्चन आपके 1-2 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जिसमें अथवा में भी रहेगा, ठीक है ना, यानी कि पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन दोनों में से आपको एक करना होगा। तो यहाँ पर देखिए हम चाहे तो यहाँ पर कुछ बच्चे सोचते हैं कि अथवा लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए, तो देखिए यानी कि अथवा लिखने के बाद उत्तर करना चाहिए क्या, तो देखिए आप चाहो तो इसको अथवा लिख भी सकते हो, अगर नहीं भी लिखते हो ना तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। जैसे मान लो कि किसी ने जल्दबाजी में वहाँ पर अथवा नहीं लिख पाया, तो वो बच्चे क्या करते हैं कि बच्चे ये सोचते हैं कि मैंने अथवा नहीं लिखा, मेरे नंबर कटेंगे क्या, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो कि पर्सन नंबर ये 14 है, ठीक है, 14 है। अब इसमें देखिए 2 है, जैसे मान लो कि एक क्वेश्चन फिर अथवा में फिर इसका दूसरा क्वेश्चन, तो इन दोनों का जो क्वेश्चन होता है उसका जो प्रश्न क्रमांक होता है वो 14 ही माना जाएगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि इसका अलग माना जाएगा, इसका अलग माना जाएगा। तो आप दोनों में से कोई सा भी क्वेश्चन करो, भले ही आप अथवा ना लिखो, अथवा लिखना
लिख सकते हो, कोई बात नहीं, नहीं भी लिखोगे ना तब भी कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि उसको जो जब आंसर पड़ेगा तो उसको अपने आप ही पता लग जाएगा कि इसने पहले वाले का दिया है कि अथवा के बाद वाले का दिया है, ठीक है ना। तो इसमें अगर आप भूल भी जाते हो तो कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं होती है। इसके बाद देखिए आपके पास जो है एक जो है यहाँ पर कवि परिचय या लेखक परिचय का प्रश्न आएगा। तो इसमें देखिए जैसे मान लो कि यहाँ पर यशपाल जी का जो है परिचय लिखा हुआ है, तो आप बीच में इस तरह से जो है यशपाल लिख देंगे, ठीक है। और इस तरह से आप ये इसको कोमा कर सकते हो। इसके बाद देखिए ये भी आप दो तरह से लिख सकते हैं, जैसे इन्होंने लिख रखा है इस तरह से, ठीक है ना, पैराग्राफ टाइप में इस तरह से आप लिख सकते हैं। या दूसरा क्या होता है, दूसरा मैंने आपको बताया था कि पॉइंट बनाकर आप लिख सकते हैं। जैसे मान लो कि अगर इनका कोई पूरा नाम है तो वो लिख देंगे ये। इसके बाद देखिए जैसे जन्म है या जन्म स्थान है, ठीक है ना। इसके बाद इन्होंने कौन सी शिक्षा की, ठीक है। और इसके बाद अगर इनको कोई पुरस्कार मिला है तो वो, इसके बाद इनकी जो रचनाएं हैं वो, इस तरह से यानी कि आप पॉइंट बना बना कर भी आप लिख सकते हैं या इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, दोनों तरह से आप लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए कुछ बच्चों का जो है, कुछ बच्चों का ये क्वेश्चन रहता है कि सर जैसे हम इसमें ब्लैक पेन ये यूज कर सकते हैं क्या। तो इसके लिए देखिए मैंने आपको बता रखा है कि जैसे ब्लैक पेन वगैरह है तो वो इस तरह से, जैसे मान लो ये शब्द हैं तो इसको अंडरलाइन करने के लिए, या जैसे मान लो ये इन्होंने पॉइंट डाल रखे हैं उसके लिए आप जो है ब्लैक पेन यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे ये आंसर लिख रखे हैं तो इन आंसर को लिखने के लिए आपको ब्लैक पेन यूज नहीं करना है। इसके बाद देखिए अब बात आती है कि यहाँ पर देखिए इसके बाद हम बात करेंगे, जैसे ये क्वेश्चन आ गया अथवा वाला, जैसे इन्होंने लिख रखा है ना इसमें अथवा, ठीक है ना। तो आप जरूर ये अथवा लिखो, नहीं लिखो कोई दिक्कत नहीं, लिख दो तब भी अच्छा बात है, नहीं लिखो तब भी अच्छी बात है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए इसके बाद यहाँ पर खंड आ चुका है, ये पत्र है, ठीक है ना। ये पत्र है तो पत्र लिखने का आप फॉर्मेट देख सकते हो। इधर जो है जगह और स्थान यानी कि स्थान और दिनांक आएगा, इधर जो है इधर से ये संबोधन लिख देंगे और फिर ये हम इसको पत्र को लिख देंगे, ठीक है ना। कम से कम जो है पत्र आप एक पेज पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखिए निबंध की हम बात करेंगे। यहाँ पर देखिए ये इनका विज्ञापन है। अब देखिए ये जो विज्ञापन आया है अब ये इन्होंने इनकी तरफ से लिख रखा है, ठीक है ना, आप देख सकते हो। अब इसमें आप जैसे इन्होंने ये डिज़ाइन कर रखी है तो आप कर सकते हो, अगर आपके पास टाइम है, नहीं करो तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से आपको जो है बॉक्स ज़रूर आपको बना देना है। अब यहाँ पर देखिए कुछ बच्चों का डाउट रहता है कि हम पेंसिल से बनाएं कि पेन से बनाएं। तो देखिए इन्होंने पेंसिल और पेन दोनों ही यूज कर रखे हैं, तो आप पेंसिल या पेन दोनों ही यूज कर सकते हैं, या अकेले पेन का भी आप यूज कर सकते हैं। बस ये है कि जैसे मान लो अगर आप अकेले पेन का यूज करते हैं तो कहीं पर अगर कोई शब्द गलत हो जाता है तो फिर आपको वो, आप जैसे उसको मिटाओगे तो वो जो विज्ञापन है, यानी कि जब आप विज्ञापन लिखते हो तो उसमें कोई शब्द में गलतियाँ नहीं करनी है, ठीक है ना। शब्द आपको, या तो आप चाहो तो इस पूरे शब्दों को जो है पेंसिल से भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर आपके नहीं काटे जाएंगे, ठीक है ना। तो आपके हिसाब से आप देख लेना कि अगर आप गलती नहीं करते हो तो आप पेन से लिख देना, अगर आपको लगता है कि गलतियां हो सकती हैं तो आपको पेंसिल से ये लिखना है। इसके बाद देखिए निबंध की बात करेंगे तो ये निबंध है। तो निबंध देखिए कितने पेज में, कम से कम कितने पेज में लिखें ताकि नंबर हमें पूरे में से पूरे मिल जाए, ठीक है ना। कम से कम की बात कर रहा हूँ मैं, तो देखिए कम से कम, जैसे आप कम से कम जो है आपको 3 पेज में ये आपको लिखना है, ठीक है ना। 3 पेज का मतलब क्या होता है, जैसे इसको हम एक पेज गिनेंगे, ठीक है ना, और ये हमारा दूसरा पेज हो गया, ठीक है, और ये हमारा तीसरा पेज हो गया, ठीक है ना। अब इन्होंने जो अढ़ाई पेज जो भर रखे हैं तो आप जो है चाहो तो अढ़ाई पेज भी जो है भर सकते हो, लेकिन कम से कम आपको 3 पेज, मैं तो ये कहूँगा कि आप 3 पेज जो है भरें, ठीक है ना। ये एक पेज और इसके बाद ये दूसरा पेज और ये तीसरा पेज, तो यहाँ पर। और इसके बाद देखिए लास्ट में आपको क्या लिखना होता है, लास्ट में आपको समाप्त जरूर लिखना है। बहुत से बच्चे जो हैं ये लिख के नहीं आते हैं, हालांकि इसके नंबर तो नहीं करते हैं, लेकिन नियम यही है कि आपको लास्ट में समाप्त या एंड जरूर लिखना होता है। और उसके बाद ये जो इन्होंने रोल नंबर लिख रखे हैं तो ये रोल नंबर भी यहाँ पर आपको नहीं लिखने हैं, ठीक है ना। इसके बाद जो पेज बचेंगे उनको इस तरह से तिरछी लाइनों से इस तरह से इनको काट देना है, क्लियर। तो इस तरह से प्रिय विद्यार्थियों आपको जो है हिंदी की कॉपी में लिखना है, और ये एक टॉपर की कॉपी है। अब टॉपर की कॉपी है इसका मतलब ये नहीं कि जिस सेम टू सेम इन्होंने लिख रखा है वही राइटिंग आप लिखें, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ये मैंने आपको जो है तरीका बताया कि किस तरह से आपको क्वेश्चन आंसर करने हैं, ठीक है ना। राइटिंग के जो है आपके नंबर नहीं काटे जाते हैं। बहुत से बच्चे पूछते हैं कि राइटिंग के नंबर कटते हैं क्या। देखिए जैसे मान लो ये इनका शब्द जो है गलत हो गया था तो इन्होंने देखिए इस तरह से ये काट दिया। अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इसको इस तरह से मिटाते हैं, तो इस तरह से नहीं मिटाना है, आपको केवल इस तरह से काट देना है,
तो वो पढ़ने वाला अपने आप समझ जाएगा कि ये जो है यहाँ पर गलत है। और राइटिंग के नंबर आपके नहीं काटे जाते हैं। राइटिंग में आपको केवल इतना सा लिखना है कि जो चेक करने वाले हैं आपकी कॉपी, उनको जो है आपकी भाषा यानी कि जो आप लिख रहे हैं वो समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है ना। और प्रिय विद्यार्थियों, इसके अलावा भी अगर आपको हिंदी की जो कॉपी है उसमें उत्तर लिखने से संबंधित कोई सवाल है, प्रश्न है, कोई डाउट है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, हम उसका रिप्लाई आपको जो है ज़रूर करेंगे।